जर्नल एंट्री में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री। इसे हिंदी में संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि भी कहते हैं। ये होता क्या है, जब दो या दो से अधिक लेन देन एक ही प्रकृति के होते हैं तथा एक ही तिथि पर होते हैं, एक ही प्रकृति के और एक ही तिथि में हो, तो उन्हें अलग अलग लिखने के स्थान पे एक ही प्रविष्टि में लिखा जाता है। इस प्रकार के लेखे को संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई कमेंसेस बिजनेस विथ कैश, हम लोग व्यवसायी जो है व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है। कैश वो 10,000 रुपया ला रहा है, गुड्स वो 5,000 रुपया ला रहा है और मशीनरी 20,000 रुपया ला रहा है। अब अगर इसका हम लोग अलग अलग एंट्री करते हैं तो ये एंट्री कैसे होगा। सबसे पहला जो एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री ये हो गया। कितना का है भाई, तो 10,000 का है, तो 10,000। एक एंट्री और हो सकता है ये गुड्स को लेकर के, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे उस समय, स्टॉक। ओपनिंग या क्लोजिंग में यदि इसका एंट्री होता है तो इसको स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो है 5,000, तो 5,000। और जो थर्ड एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनरी से रिलेटेड है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो व्यवसायी प्रारंभ कर रहा है और कैश से स्टार्ट कर रहा है, गुड्स वो ला रहा है और मशीनरी वो ला रहा है। तो एंट्री ये 3 हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टॉक टू कैपिटल, मशीनरी टू कैपिटल। कंपोजिट एंट्री कहता है या संयुक्त प्रविष्टि कहता है कि भाई आप 3 एंट्री जब है और एक ही प्रकृति का है, सारे कैपिटल से ही संबंधित है, तो उसको अलग अलग मत कीजिए। एक ही डेट का है, एक ही प्रकृति का है, तो उसे अलग अलग नहीं करके एक सिंपल जर्नल एंट्री मार दीजिए। और सिंपल जर्नल एंट्री कैसे कीजिए, तो बोलता है ऐसे कीजिए, कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए, जितना भी डेबिट है सबको डेबिट करते जाओ। स्टॉक अकाउंट को डेबिट कीजिए, मशीनरी को भी डेबिट कीजिए, एंड तुम्हारा तीनों में क्या है, कैपिटल ही क्रेडिट है, तो टू कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, 10,000 का कैश है, स्टॉक है 5,000 का, मशीनरी है 20,000 रुपया का, तो कुल मिलाकर के 35,000 हो जा रहा है। तो टू कैपिटल कितना हो गया, 35,000। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। ठीक है, तो इस तरह के एंट्री को संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। सपोज बोलता है कि सैलरी पेड, सैलरी एंड रेंट पेड ₹2,000 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सैलरी और रेंट पेड कर रहा है 2,000 और 1,000 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमबद्ध, मतलब सैलरी 2,000 कर रहा है, रेंट 1,000 कर रहा है। ठीक है, अब इसका यदि अगर अलग अलग एंट्री करते हैं तो हम लोगों को करना होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, और फिर रेंट का एंट्री करना होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, संयुक्त प्रविष्टि कहता है कि एक ही प्रकृति का जब है तब क्या कीजिए, सिंगल जर्नल एंट्री पास कीजिए, 2 जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है।
तो कैसे कीजिए भाई, सैलरी को डेबिट कर दीजिए, रेंट को डेबिट कर दीजिए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश कर दीजिए, आपका काम खत्म होता है। तो सैलरी आप पेमेंट कर रहे हैं 2000 रुपया, रेंट पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपया, और टू कैश कितना हो जाएगा 3000, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड। तो जब दो जर्नल एंट्री एक ही नेचर का हो, एक ही प्रकृति का हो और एक ही तिथि को हो, तो अलग अलग एंट्री नहीं पास करके एक सिंगल जर्नल एंट्री पास किया जाता है और उसे ही कंपाउंड एंट्री का नाम दिया जाता है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी किताब से। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले 2018 जनवरी 10 बोलता है भाई, सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 20,000 एंड प्लांट 50,000। ठीक है, फिर से है, देखो ये सारा कंपाउंड एंट्री का ही क्वेश्चन है। फिर बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन कैश में 10,000, क्रेडिट में 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, माल बेच रहे हैं 10,000 का और 15,000 का क्रेडिट में राजेश को। कैश में 10,000 बेचे, 15,000 क्रेडिट में बेचे, और किसको बेचे, राजेश को। फिर बोलता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से कैश मिला 14,500 का और उसको अलाउड डिस्काउंट 500, उसको अलाउ कर दिए डिस्काउंट हम लोग। ये डिस्काउंट अलाउड का एक क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर में भी था, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, बहुत लोग पूछ रहे थे। परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000 और टूल्स वर्थ ₹2,000। मशीनरी खरीदा 20,000 का और टूल्स खरीदा 2,000 का, और पेड रेंट 2,000 और सैलरी 3,000। तो ऐसे ये सारे कंपाउंड एंट्री के उदाहरण हैं, और ऐसे केसेस में हम लोग दो अलग अलग जर्नल एंट्री पास नहीं करके एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 और प्लांट 50,000। आइए इसका देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मेट बना दिए हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहला एंट्री था हमारा कैश और प्लांट से व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है, तो हम लोग अलग अलग अगर एंट्री करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते और प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दिए, क्योंकि दोनों से व्यवसाय प्रारंभ हुआ है, दोनों को हम लोग डेबिट कर दिए, कैश को भी डेबिट, प्लांट को भी डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश 20,000, प्लांट 50,000, टू कैपिटल कितना 70,000। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा बोलता है गुड्स परचेज किए हैं आर्यन से कैश में 10,000 और क्रेडिट में 20,000। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा हम लोग गुड्स परचेज किए हैं कैश में और क्रेडिट में दोनों। कैश में हम लोग 10,000 का परचेज किए हैं, क्रेडिट में हम लोग 20,000 का परचेज किए हैं। तो इन दोनों केसेस में हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं, अलग अलग यदि जर्नल एंट्री करें तो एक में करते थे हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 10,000 का एंट्री होता, और फिर उधार किए हैं 20,000 का तो परचेज टू आर्यन करते। ठीक है, 20,000 का। तो अलग नहीं करके हम लोग क्या किए, सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दिए। परचेज अकाउंट डेबिट था, डेबिट कर दिए हम लोग 30,000 से, टू कैश, कैश में कितना था 10,000 और उधार में कितना था 20,000 का। तो उधार में हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं, तो व्यक्ति का नाम हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो दो अलग अलग जर्नल एंट्री नहीं करके हम यहाँ पे सिंगल जर्नल एंट्री पास किए, चूंकि परचेज से संबंधित था, कुछ कैश में खरीदा, कुछ उधार में खरीदा, तो एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दिए हम और हमारा काम हो गया। तीसरा अगर जर्नल एंट्री देखोगे, तीसरा जो जर्नल एंट्री है बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 टू राजेश। ठीक है, 10,000 का माल हम नगद बेचे हैं और 15,000 का हम लोग राजेश को उधार बेचे हैं माल। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, तो ये रहा इसका। अगर हम लोग कैश का अलग करते और क्रेडिट का अलग करते तो क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
10,000 10,000, और फिर उधार वाला करते राजेश टू सेल्स 15,000 15,000। यहाँ पे क्या किए हम लोग, सिंगल जर्नल एंट्री पास किए, कंपाउंड जर्नल एंट्री पास किए हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 का नगद खरीदे हैं, उधार में राजेश से कितना का खरीदे हैं 15,000 का, तो राजेश अकाउंट को भी डेबिट कर दिए। टू सेल्स कितना माल बेचे हैं, तो कुल मिला करके नगद और उधार मिल करके हम लोग कुल माल बेचे हैं 25,000 रुपया का। तो ये हो गया कंपाउंड एंट्री तुम्हारा। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, बोलता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश 14,500। 14,500 का कैश रिसीव किए हम लोग, और राजेश से उसको माल कितना का बेचे थे, देखो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन में है, ऊपर का माल जो हम ऊपर का हम लोग ट्रांजेक्शन में उसको माल बेचे हैं वो 15,000 का माल बेचे हैं, और उससे मिल कितना रहा है अभी हमको 14,500, और बाकी का 500 क्या हुआ, तो उसको अलाउ कर दिए डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री देखते हैं हम लोग। कैश हमको कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए हम लोग, कितना का 14,500 का। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसको। देखो डिस्काउंट अलाउ जो है वो एक तरह का नुकसान है, लॉस है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ अगर करते हैं किसी को हम लोग तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। और ये डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, भाई जितना भी खर्च हो या नुकसान हो उसको डेबिट कीजिए। तो चूंकि ये नुकसान हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए यहाँ पे 500 का। और किससे मिल रहा है हमको, तो राजेश से मिल रहा है, राजेश यहाँ देने वाला है, इसलिए राजेश को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर दिए हैं। तो हमारा जो जर्नल एंट्री बैठता है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 14,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, टू राजेश अकाउंट 15,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है मशीनरी परचेज वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स ₹2,000। मशीनरी खरीदे हैं 20,000 का, और टूल्स खरीदे हैं कितना, औजार खरीदे हैं हम लोग 2,000 रुपये का। तो दोनों ही खरीद ही रहे हैं हम लोग, मशीनरी भी और टूल्स भी। क्या एंट्री हो जाएगा इसका, तो ये रहा इसका एंट्री। मशीनरी खरीद रहे हैं हम लोग, जब एसेट कोई खरीदते हैं फिक्स एसेट्स तो फिक्स एसेट्स का नाम लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं, टूल्स हम लोग खरीद रहे हैं, दोनों को डेबिट कर दिए हम लोग। और यहाँ पे एक चीज जो स्पष्ट नहीं है कि हम लोग कैश में खरीद रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। और पिछले क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे केसेस में क्या होगा सर। तो ऐसे केसेस में हम लोग अगर जो इसको अगर नगद ट्रांजेक्शन मान लेते हैं हम लोग, तो नगद अगर ट्रांजेक्शन मान लेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टूल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो टू कैश हो जाएगा। कैश जा रहा है, मशीनरी खरीद रहे हैं, टूल्स खरीद रहे हैं तो आ रहा है, और कैश जा रहा है तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। अगर तुम लोग चाहोगे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एंट्री, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन में तुम लोग कैश एंट्री करो या क्रेडिट एंट्री करो। एक नीचे नोट जरूर लिख दो कि हम इसको कैश ट्रांजेक्शन माने हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन माने हैं। ठीक है, सारा जर्नल एंट्री कर लेने के बाद लास्ट में कर सकते हो। नॉर्मली जो तुम्हारी किताब है, किताब में इस तरह के क्वेश्चंस को कैश ट्रांजेक्शन ही मानता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे सर कैश तो मेंशन नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या इसको उधार माने, तो उधार मानेंगे तो नाम तो नहीं दिया हुआ है कि किस व्यक्ति से खरीदा है, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं वेंडर। वेंडर वो व्यक्ति, विक्रेता को हम लोग वेंडर कहते हैं, जो बेचने वाला होता है। ठीक है, तो अगर नाम नहीं दिया है और तुम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिखाना चाहते हो तो तुम इसको वेंडर लिख सकते हो, VENDOR। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या वेंडर अकाउंट कर दो, दोनों में से एक ही करोगे। और नीचे सारा एंट्री होने के बाद तुम एक नोट लिख देना कि इस ट्रांजेक्शन को हम नगद माने हैं या इस ट्रांजेक्शन को हम उधार ट्रांजेक्शन माने। ठीक है, अगर वेंडर करोगे तो उधार माने हो, और कैश माने किए हो तो नगद माने हो।
जो लास्ट एंट्री है जनवरी 31 का कि पेड रेंट 2000, सैलरी 3000, रेंट पेमेंट हुआ है 2000, सैलरी हुआ है 3000। अब इसका एंट्री अभी उदाहरण में ही बताए हैं हम तुम लोगों को कैसे होता है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्च है हमारा, सैलरी भी खर्च है तो डेबिट करें। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरी को हम लोग डेबिट कर देंगे। और चूंकि नगद का भुगतान कर रहे हैं हम लोग, कैश पेमेंट कर रहे हैं, कभी भी तुम लोग सैलरी या रेंट तुम लोग उधार नहीं पेमेंट कर सकते हो, तुम लोगों को कैश पेमेंट करना होगा, तो टू कैश कर दिए हैं। तुम लोग इसकी जगह बैंक भी कर सकते हो कि हम बैंक, अगर बैंक पेमेंट की हो, चेक में अगर पेमेंट के लिए कहता है तो उस समय हम लोग बैंक करते हैं। ऐसे हम लोग नॉर्मली कैश ही कर देते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो है पूरा तुम्हारा जर्नल एंट्री का जो टोटल होगा उसको कर देना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंपाउंड एंट्री का। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। आगे कुछ जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाओगे, कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछोगे। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना इस वीडियो को।